मेरा नाम परी यादव है। बीजेपी सब कुछ है हमारा। क्या है बीजेपी? सब कुछ है हमारा। बीजेपी सब कुछ है? जी बिल्कुल। इतना प्यार बीजेपी से क्यों? बीजेपी बहुत कुछ है हमारा। उसने प्रयागराज में इतना कुछ डेवलप किया है, वाराणसी जैसी जगह को इतना बना दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने इतना कुछ वेलफेयर किया है कंट्री का। बीजेपी हमारा सब कुछ है। नहीं बोलती अंकल, कास्ट नहीं बोलती है, काम बोलता है। काम बीजेपी ने ऐसे काम किए हैं, काम बोलती है। आज जो हम लोग हैं, जो हम लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, वो मोदी ना करके हम लोग सिर्फ अखिलेश करते ना। यादव है, तुमको अखिलेश करना चाहिए ना। हम क्यों ये मोदी मोदी कर रहे हैं? क्योंकि मोदी हमारे लिए कर रहे हैं। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। पक्षी कहते हैं उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। घंटा नहीं पड़ता, जलने वाले तो जलते हैं सिर्फ। अखिलेश यादव के बारे में बोलिए क्या? दोनों पक्ष राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों के लिए बोलेंगे नाम क्यों ले हम? अभी पक्षी बोलो, तभी विपक्षी बोलेंगे। अच्छा, नाम नहीं, क्यों? आप तो जनता जनार्दन है, तो आप लोग तो बोल सकते हैं कोई डर नहीं है। हम तो नाम ले रहे हैं अखिलेश यादव राहुल गांधी सबको बोल रहे हैं, हमको कोई डर नहीं। आई लव बीजेपी। विपक्षी सिर्फ अपना ही देखते थे, वो कभी जनता के लिए, पब्लिक के लिए या तीर्थ स्थल के लिए कभी नहीं ऐसा सोचा। जिस बार योगी सरकार में हो रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल हम लोग एक हैं, हिंदू सब जब एक रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। अखिलेश जी ने सिर्फ नारा लगाया है, कभी किसी को जोड़ नहीं पाया है। जब वो खुद नहीं जुड़े हैं तो हम सबको क्या। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुंभ में आए लोगों से कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर और उनका क्या रिएक्शन है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल ये कुंभ एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। वैसे तो कुंभ एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, पर इस बार का जो कुंभ है वो थोड़ा ख़ास इसलिए है क्योंकि ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे बने हुए हैं कि वो 144 साल बाद दोबारा आए हैं। तो इसलिए इस कुंभ को कुंभ ना कहकर केवल महाकुंभ कहा जा रहा है और इसमें 40 से 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ यही कारण नहीं है इसको हॉट टॉपिक बनने का, इसका दूसरा कारण भी है यूपी की गवर्नमेंट। जो यूपी गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट्स किए हैं, तो चलिए जानते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। इस बार का दिव्य और भव्य कुंभ का कहीं ना कहीं आयोजन किया बहुत गया है। अच्छा लग रहा है और तहे दिल से योगी सरकार जी को शुभकामनाएं हैं और काफ़ी अच्छा सब कुछ है। लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था, सारी चीज़ें यहाँ की बहुत ही बेस्ट हैं। बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। एक बेस्ट, एक बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जिससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। आते तो हम लोग कई साल से हैं, बहुत साल से यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जो इस बार देखने को मिला है वेरी नाइस है, कह नहीं सकते तहे दिल से। थैंक यू। लेकिन विपक्षी जो है वो तो कह रहे हैं कि 5500 करोड़ रुपया खर्च करने का क्या विपक्षी को जरूरत था? कहने दीजिए ना, उनके कहने से क्या हो जाएगा। आगे विपक्षी यहाँ देखे तब तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उनको आना चाहिए ना। विपक्षी सिर्फ अपना ही देखते थे, वो कभी जनता के लिए, पब्लिक के लिए या तीर्थ स्थल के लिए कभी नहीं ऐसा सोचे हैं। जो अभी देखा जा रहा है, जो अभी सोचा जा रहा है, वो पहले नहीं सोचा गया। जो इस बार योगी सरकार में हो रहा है, वो जिस बार योगी सरकार में हो रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ है। पहले ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ है। फिर भी विपक्षी सवाल कर रहे हैं कि इतना पैसा क्यों? उनका तो काम है कहना, विपक्षी है वो। तो हम लोग आज 8 साल से 9 साल से इस प्रयागराज में है, हम लोग को पता है ना कि कैसा है कैसा नहीं है। हम लोग को पता नहीं, विपक्षी कहने दीजिए तो कुछ भी कहेंगे। कैसा लग रहा है कुंभ में आके? बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। तो स्नान हो गया आप लोगों का? बिल्कुल। इस बार का कुंभ भव्य और दिव्य कहीं ना कहीं 144 साल के बाद जो है ऐसा संयोग बना है और इतना भव्य कुंभ का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहिए? इसका नाम तारों का शहर रखा गया है। सही में तारों का शहर है, बिल्कुल है, एकदम जन्नत नाम रखा है। जन्नत है ये। प्रयागराज जन्नत है, तारों का शहर है। हाँ, ये है तारों का शहर, एकदम खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। हमें तो गर्व है कि हमको प्रयागराज जैसे क्षेत्र में जन्म मिला है। गर्व है, बिल्कुल गर्व है। हाँ, और सबसे बड़ा, इससे बड़ा गर्व हमको हो ही नहीं सकता कि जो हमको प्रयागराज जैसे भूमि में जन्म मिला है। ऐसी पॉजिटिविटी महाकुंभ में, कुंभ में भी इतनी नहीं मिलती जितनी हमें महाकुंभ में मिल रही है। जन्नत है जन्नत, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 40 करोड़ सनातनी जो आने वाले हैं, यहाँ पे स्नान करने वाले हैं, उनके लिए इतना अच्छा योगी जी ने व्यवस्था किया है। योगी जी के बारे में क्या कुछ कहिएगा? योगी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतना अच्छा सब व्यवस्थित किया है, हम उन्हें दिल से मानते हैं। और जो विपक्षी पार्टी है, उनको जो कह रहे कहने दीजिए, उन्हें कहने दे। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। विपक्षी कहते हैं उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। घंटा नहीं पड़ता, जलने वाले तो जलते हैं सिर्फ। कहना हमारा काम है। किसके बारे में बोलिए? अखिलेश यादव के बारे में बोलिए क्या? दोनों पक्ष राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों के लिए लेंगे नाम क्यों ले हम? अभी विपक्षी बोलो, तभी विपक्षी बोलेंगे। अच्छा, नाम क्यों? आप तो जनता जनार्दन है, तो आप लोग तो बोल सकती है। कोई डर नहीं है। हम तो नाम ले रहे हैं अखिलेश यादव राहुल गांधी सबको बोल रहे हैं, हमको कोई डर नहीं। आई लव बीजेपी। बीजेपी। हाँ, बीजेपी सब कुछ है हमारा। क्या है बीजेपी? सब कुछ है हमारा। बीजेपी सब कुछ है? जी बिल्कुल। इतना प्यार बीजेपी से क्यों? बीजेपी बहुत कुछ है हमारा। उसने प्रयागराज में इतना कुछ डेवलप किया है, वाराणसी जैसी जगह को इतना बना दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने इतना कुछ वेलफेयर किया है कंट्री का। बीजेपी हमारा सब कुछ है। वाह, देखिए कहीं ना कहीं जो है कितना उम्र कितना होगा बाबू? 11 साल। 11 साल की बच्ची जो है वो बीजेपी की इतनी बड़ी फैन है और बीजेपी सब कुछ है हमारा। इतना प्रयागराज को डेवलप किया, वाराणसी को डेवलप किया, यूपी को डेवलप किया। योगी जी के सानिध्य में भव्य कुंभ का आयोजन हुआ है। कहीं ना कहीं जो है यह कुंभ 100 करोड़ का होता था, आज 5500 करोड़ का कुंभ हो रहा है और तमाम जो है हिंदू जो सनातनी है वो खुश है। भव्य कुंभ में 40 करोड़ जो सनातनी आएंगे, स्नान करेंगे और उनके लिए एक से एक व्यवस्था की गई है। इसमें जो है योगी की फैन, मोदी की फैन हमारे साथ है। क्या नाम हुआ आपका? नाम नहीं? मेरा नाम परी यादव है। परी यादव जी। अरे क्या बात है यादव जी, बेटी है आपकी? बेटी है।
तो आप भी फैन और बेटी भी फैन? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा कैसे आपके काम बोलता है ना, काम बोलता है, काम काम बोलता है? जी। कास्ट काम नहीं बोलती अंकल, कास्ट नहीं बोलती है, काम बोलता है। हाँ। काम बीजेपी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, हाँ। काम बोलती है। बीजेपी ने ऐसे काम किए हैं। जी, तो अखिलेश यादव तो कास्ट के हैं आपके, तो उनके लिए क्यों नहीं इतना प्यार? कास्ट से कुछ सब कुछ नहीं होता, सब कुछ काम से होता है। हाँ। इस दुनिया में गवर्नमेंट बनी है तो हमारे काम के लिए बनी है, और वो काम बीजेपी कर रही है। तो अखिलेश यादव काम नहीं करते थे? हम किसी भी काम करते थे, लेकिन जितना काम बीजेपी ने किया है उतना नहीं। हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं जो है बहुत कुछ किया है। हाँ? जी, हिंदू जैसे शंबल मस्जिद निकला, और चाहते तो अखिलेश यादव के भी राज में जो है शंबल में निकल सकता था, और तमाम जैसे ज्ञान व्यापी हो गए, तमाम जगहों पे जिस तरीके से मंदिरों को मस्जिद बनाया गया है, तो वो काम जो है अखिलेश यादव भी कर सकते थे। तो वो कहीं मुस्लिमों के वोट बैंक में उलझे हुए हैं क्या? जी हाँ, हाँ? जी हाँ। क्या कुछ कहिएगा इस पर? मुसलमानों पे वो ज्यादा जी, ध्यान क्या देते कह रहे हैं, हैं? मुसलमानों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हिंदुओं पे कम। किसके बारे में बता रही हैं आप? जिसके बारे में आप कह रहे अखिलेश हैं यादव। जी। तो अच्छा, एक बात बताइए मैडम, आप भी जो है यदुवंशी हैं, तो अखिलेश यादव से इतना नफरत क्यों हो गया? नहीं, नफरत नहीं है, नफरत नहीं है, जो कह रहे हैं वो नफरत नहीं है, सिर्फ वो क्या है कि मुसलमानों पे कुछ ज्यादा ध्यान देते हैं। काम करते थे लेकिन मुसलमानों को कुछ ज्यादा ही वेलफेयर करते थे, और हम हिंदुओं को थोड़ा सा भटकाते थे। जी, बस वही बात है। तो योगी जी का जो लाइन है, बटोगे तो कटोगे, तो मतलब आप लोग पूरी तरीके से अब एक हो गई हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक हैं। हिंदू सब जब एक रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, अगर कटेंगे या बटेंगे तो फिर विकास नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का भी तो नारा आया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सिर्फ नारा लगाए हैं, जोड़ नहीं पाए हैं। अखिलेश जी ने सिर्फ नारा लगाया है, कभी किसी को जोड़ नहीं पाया है। जब वो खुद नहीं जुड़े हैं तो हम सबको क्या जोड़ेंगे? तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कहना मुझसे तो कुछ- जुड़िएगा तभी तो जीतेंगे ना। कैसे जुड़े? जुड़ के देख चुके हैं वो। क्या करते हैं? कहने और करने में फर्क है, हाँ। कहने और करने में फर्क है। आसमान को वो जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करते बस हाँ, वोट बैंक की राजनीति का कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब वो कर देते कह के, तो फिर आज जो हम लोग हैं, जो हम लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, वो मोदी ना करके हम लोग सिर्फ अखिलेश करते ना। यादव है तो हमको अखिलेश अखिलेश करना चाहिए ना, हम क्यों ये मोदी मोदी कर रहे हैं? क्योंकि मोदी हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे कर रहे हैं। अखिलेश क्या करते हैं? कहते रहते हैं, कहते हैं, करते नहीं है। करते तो फिर कोई बात ही नहीं होती, फिर हम लोग भी उन्हीं के साथ होते, फिर क्यों हम लोग इधर जाते? तो एक लाइन में योगी जी के बारे में क्या कुछ कहोगे बाबू? योगी जी ने बहुत कुछ किया है, वो चीफ मिनिस्टर है हमारे लिए, लक की बात है। थैंक यू योगी जी। अच्छा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पे जो है बहस है, मोदी के बाद जो है कौन होगा? योगी होंगे या फिर और कोई होगा? अमित शाह होंगे? किसको चाहते हैं? जी, शरारती हम दिल से सपोर्ट करते हैं मोदी जी बने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नहीं, उनके बाद मोदी जी के बाद उसके कौन? बाद भी वही बने, योगी जी, योगी जी। योगी जी बने, योगी जी बने, मोदी जी बने। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों का कुंभ के बारे में और यूपी गवर्नमेंट के अरेंजमेंट्स के बारे में क्या कहना है, तो लोगों का कहना है कि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स कराए हैं। आने में लोगों को सुविधा हो इसके लिए टेंट्स लगवाए गए हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। हज़ारों सफाई कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए पुलिस है, आर्मी है, स्नान करने के लिए घाट बनवाए गए हैं, और उन घाटों पर भी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स करवाए गए हैं। लोग कह रहे हैं कि किसी और गवर्नमेंट ने इससे पहले इतने अच्छे अरेंजमेंट्स नहीं करवाए हैं जैसे योगी सरकार और मोदी सरकार ने करवा रखे हैं। पहले जो वोट दी जाती थी गवर्नमेंट को, वो कास्टिज़्म के बेस पर दी जाती थी, लेकिन अब उनका काम देखा जाता है। जैसे योगी सरकार और मोदी सरकार का काम देखा जा रहा है, जैसे उन्होंने प्रयागराज में करवाया है, और बनारस, अयोध्या, वाराणसी इसके उदाहरण हैं। तो इससे पहले किसी भी कुंभ में इतने अच्छे अरेंजमेंट्स नहीं करवाए गए हैं जैसे कि यूपी गवर्नमेंट्स ने करवाए हैं प्रयागराज में। उन्होंने जो 5500 करोड़ रुपए लगाए हैं ना, वो दिख रहे हैं वहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।